हेलो बच्चों, आज फिर एसएससी इंस्टीट्यूट पर बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ। बहुत बिजी लाइफ चल रहा है इसलिए बना नहीं पा रहे हैं वीडियो, माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर भी स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम लोग। 10th में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आता है बैलेंस करने के लिए, लेकिन बच्चों जो होते हैं ना इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर समझ में नहीं आता है कैसे बैलेंस करें। एक तो कि केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि इसको बैलेंस करिए। एक तो केमिकल इक्वेशन याद नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब सारा समस्या का समाधान यहाँ पे हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल हैं, उस रूल के बेसिस पर हम लोग यहाँ पे बैलेंस करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। और देखते हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं जो आपको देकर समझाएंगे। बेसिक सा जो रूल है, 4 रूल है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इन रूलों को ध्यान में रखना है जब बैलेंस करते वक्त, ठीक है। और इस रूल को अगर आप याद रखते हैं तो केमिकल जो इक्वेशन होता है, रासायनिक समीकरण है, उसको आसानी से संतुलित कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या है, आपको रूल याद रखना है कि कभी भी समीकरण को बैलेंस करना हो तो आपको उसमें ढूंढना है, पहली बात आपको कि उसमें मेटल कौन है। मेटल मतलब कि आपको धातु इसमें से कौन सी है। धातु को हम लोग जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद उसको ढूंढना है कि उसमें अधातु कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को ढूंढना है कि ऑक्सीजन को, और उसके बाद ढूंढना है हाइड्रोजन को। और ये सब अगर आप मिल जाते हैं तो बारी बारी से इन लोगों को बैलेंस करना है हम लोग को। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसी बातें समझ में नहीं आएगी। चलिए हम लोग कुछ लिख के रखे हैं, चलिए देखते हैं इसमें कुछ हैं दिए हुए। चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए H2 प्लस O2 को। क्या करेंगे, क्या बनेगा, हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराने पर वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो नियम है उसको ध्यान में रखते हुए धातु हम लिख देते हैं यहाँ पे। धातु हो गया, ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हुआ। इसमें देख पहले ढूंढना है हमको धातु को। धातु देख रहे हैं कि इसमें तो है ही नहीं, चलिए नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, कैंसिल करते हैं। फिर ढूंढना है हम लोग को अधातु। अधातु इसमें तो अधातु तो है ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे रूल में दिया है कि अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो पहले इसको बैलेंस कर देना है हम लोगों को। चलिए बैलेंस करते हैं, कैसे कीजिएगा। तो इसके लिए आपको एक साइड में, अगर नहीं समझ में आता है तो आप इसको साइड में एक बना सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि समीकरण में पहले कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है उसको पहले देख लेते हैं। इसमें आपको भाग लेने वाला तत्व जो है वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इन दोनों को देखना है कि समीकरण में ये जो एरो मार्क दिख रहा है ना, ये जो तीर चिन्ह दिख रहा है, इसके बायां तरफ, इसके बायां तरफ और दायां तरफ, यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में देखना है कि इन दोनों तत्वों के परमाणु की जो संख्या नीचे लिखी हुई है ये आपस में इन तीर चिन्ह के दोनों ओर बराबर है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तत्व जो है तो लेफ्ट साइड यानी इस एरो मार्क के दायां बायां तरफ हम लोग क्या देख रहे हैं कि परमाणु की संख्या 2 है। और जब हम लोग आ जाते हैं दायां तरफ तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। चलिए इसका तो हो गया। अब हाइड्रोजन को भी चेक कर लेते हैं कि हाइड्रोजन जो है बायां तरफ
वो परमाणु संख्या 2 है। जब इधर आते हैं तो देखते हैं कि 1 है। तो देख क्या रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोजन तो आपका संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो इसको करेंगे कैसे? तो अब हमको इसको संतुलित करना है, यानी बराबर करना है दोनों तरफ। तो हमको करना क्या पड़ेगा कि ऑक्सीजन को बाएं तरफ के ऑक्सीजन जो नंबर है, ठीक है, तत्व का, उसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे लिख देंगे? नहीं, यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। हमको कहाँ लिखना है? इस यौगिक के आगे लिखना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। ऐसा करने से क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपका हो गया परमाणु संख्या 2। लेकिन इसको बैलेंस करने के चक्कर में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो है दायां तरफ वो कितना हो जा रहा है संख्या, तो ये संख्या बदल के हो जा रहा है 4 हो जा रहा है, ठीक है, 4 हो जा रहा है। तो अब हमको हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो किधर कर रहे हैं? तो इस एरो मार्ग के बाएं तरफ कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ है और बायां यहाँ है, इसको भी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया क्या, 2 2 जा 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे भी देखिएगा तो 2 दूनी के 4 है। तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ देखिए ऑक्सीजन का संख्या 2, आपस में हो गई बराबर। इस तरह से बहुत इजी वे में हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल में हम लोग दूसरा ले लेते हैं कि आयरन को ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Fe2O3, ठीक है। इसको अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन सा तत्व किया है, कौन कौन सा तत्व पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। चलिए तो देखते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाला, भाग लेने वाला जो है वो है आयरन है, और दूसरा जो है आपका वो आपका क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन को, चलिए बढ़िया बात है, इतना कर दिए। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोगों को इसका परमाणु संख्या को लिखना है। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में आयरन जो है वो 1 है, ठीक है। अब आयरन को ही राइट साइड में देखिए कि इसकी संख्या कितना है, तो 2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। और ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को देखने हैं कि लेफ्ट साइड में, इस एरो मार्क के लेफ्ट साइड में इसकी परमाणु संख्या 2 है, और जब इधर आ जाते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 3 है। यहाँ तो दोनों ही नहीं बैलेंस हैं, मतलब संतुलित दोनों ही नहीं। तो क्या करें, तो इसमें हम लोगों को पहले ढूंढ लेना है, जैसा कि रूल में कहता है कि धातु कौन सा है। तो पता है कि जितने भी तत्व होते हैं वो अगर चमकते हों तो जनरली ये सब पता ही होता है कि धातु चमकते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए बैलेंस करेंगे कैसे, तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे। तो इधर देख रहे हैं क्या है कि आयरन की संख्या जो है लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 2 है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो लेफ्ट साइड में हम लोग 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मेरा लेफ्ट साइड किधर है, इस टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करना है यौगिक या तत्व के आगे किया जाता है, नीचे नहीं करेंगे। इस तरह से आप लिखते हैं तो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये चलिए, ये तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कैसे बैलेंस करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर 2 से इसको बैलेंस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसको कितना से करें, समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इन दोनों का निकालिएगा तो आएगा 6, ठीक है। अब 6 जो आया है तो हम लोग को इसको 6 करने के लिए, तो इधर हम लोग को मल्टीप्लिकेशन किस डिजिट से करें कि 6 आ जाएगा।
तो 3 से कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन को हमको 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और राइट साइड में हम लोग को करना पड़ेगा 2 से। यहाँ लिख दिए 2, ठीक है। लेकिन ऐसे करने से देख रहे हैं कि आयरन जो है फिर यहाँ पे इसकी संख्या जो है यहाँ पे कितनी हो जा रही है, तो यहाँ पे इसकी संख्या जो हो रही है 4 हो जा रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छी लगेगी ये, ठीक है। 4 हो जा रहा है आयरन। तो इसको 4 करने के लिए अब क्या करें, तो क्या करना है, सिंपल सा इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन, पहले से तो 2 था ही, इसको 2 से और मल्टीप्लिकेशन, यानी दाएं तरफ हमको यहाँ जो 2 से मल्टीप्लिकेशन किए थे तो ये कितना से अब करना है, उसको 2 से और करना है, यानी 2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4। अब कहिएगा कि सर एक बार लिख दिए हैं तो फिर मिटाएंगे, तो इसको पहले कैलकुलेशन कर लेना है, साइड में पहले बैलेंस करना, उसके बाद आपको मेन क्वेश्चन में उसको बैलेंस करना है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए आगे एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा जो है आपका तीसरे टाइप में देखते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं MgOH का होल स्क्वायर प्लस और HCl, यानी एक भस्म एक अम्ल से अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, यहाँ बनाएगा MgCl2 प्लस साथ साथ जल भी रहेगा, इसमें वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा तत्व भाग ले रहा है, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें पहले भाग लेने वाला तत्व कौन कौन सा है पहले इसको लिख लेते हैं। तो पहला है आपका भाग लेने वाला मैग्नीशियम, फिर है आपका क्लोरीन, फिर है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, यानी आपको इसमें सभी तत्व मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि धातु को देखना है कि इसमें धातु बैलेंस है कि नहीं। तो धातु क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है आपका वो धातु का काम करेगा, धातु है। तो देखिए धातु है तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या कि लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम का जो संख्या है परमाणु का वो कितना है, तो 1 है। और लेफ्ट साइड में जैसे ही जाते राइट साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका परमाणु की संख्या 1 मिलती है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, अधातु को देखना है। तो अधातु इसमें कहाँ है, ये रहा आपका क्लोरीन जो है अधातु है। तो अधातु की संख्या देख रहे हैं कि क्लोरीन जो है बायां तरफ है, इसकी संख्या जो है परमाणु का वो 1 है, लेकिन जब दायां तरफ आते हैं तो इसकी परमाणु संख्या 2 हो जा रही है। आते हैं फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन की बात किए थे, ऑक्सीजन देख लीजिए। तो यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे परमाणु संख्या ऑक्सीजन का 2 है। तो इधर भी देख लेते हैं, इधर 1 हो जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं कितना है, 2 यहाँ से हो जा रहा है, 1 यहाँ पे है। तो कुल मिला के यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3 हो जा रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जा रही है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है तो किस तरह से किया जाए। चलिए तो पहले हम लोग को क्या है, पहले बताए थे कि धातु को बैलेंस करना है। तो धातु तो देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये बैलेंस है, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। फिर अधातु को बैलेंस करना है। क्लोरीन बायां तरफ 1 है, यहाँ पे दाएं तरफ 2 है। तो क्या करना पड़ेगा, 2 बनाने के लिए, इसके इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लीकेशन, 2 से यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर देना है हम लोग को। चलिए अब जब भी आप किसी भी डिजिट को लिख रहे हैं किसी यौगिक के पहले, तो आपको फिर से चेक करना है कि कोई जो बैलेंस है पहले से वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, असंतुलित तो नहीं हो गया। तो देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऐसा कोई, मैग्नीशियम वैसा का वैसा ही है, यानी बैलेंस है, ठीक है। तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, इन दोनों में से किसी को भी फिर कर सकते हैं इन दोनों करने के बाद, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ही हम लोग पहले देख लेते हैं ये बैलेंस है कि नहीं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है हम लोग को, कि देख रहे हैं कि बायां तरफ जो है 2 है, इधर
दायां तरफ 1 है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे ये बन जाता है, आपको बैलेंस हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संख्या को देख लेते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को कितना हो गया टोटल, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे इसकी संख्या ऑलरेडी यहाँ पे कितनी हो चुकी है, यहाँ पे 4 हो चुकी है। ठीक है, दायां और बाएं तरफ देख लेते हैं, ये तो बाएं तरफ हो गया, दाएं तरफ देख लेते हैं, दाएं तरफ क्या वही है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी के 4। चलिए, यानी हम लोग जब क्लोरीन और ऑक्सीजन को बैलेंस किए तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गया है। इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत आसानी से हम लोग किसी भी समीकरण को हल कर ले रहे हैं, बशर्ते कि आपको ये रूल को आपको याद रखना है, इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहने से सभी काम आसान हो जाती है। ठीक है, तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ यौगिक और समीकरण दे देंगे। ठीक है, आप उसको बैलेंस करिए और सीखते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।